एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए विदिशा में कुछ साल पहले सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ट्रेजरी में लूट होने के बाद अब तक उसका खुलासा न होने के अलावा गणेश मंदिर पर हुई लूट की घटना और सीएम के वेयर हाउस पर हुई करोड़ों रुपए की चोरी का जिक्र करते हुए अब तक उनका खुलासा न होने पर सवाल खड़ा किया, आशंका व्यक्त की और इस सब के पीछे खुद सीएम हो सकते हैं, इसलिए जाफर खेड़ी में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए वह अपनी तरफ से भी सुरक्षा गार्ड तैनात कर रहे हैं। हालांकि ये सब के बाद उन्होंने कलेक्टर और एसपी पर अपना विश्वास जताया, वह सुरक्षा के सेंध नहीं लगने देंगे। बता दें कि विदिशा विधायक शशांक भार्गव के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश कटारे और जिले की 5 विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशी आज शाम जाफर खेड़ी पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं विधायक ने बैलेट पेपर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। ग्वालियर क्षेत्र में एक स्थान पर डाक मतपत्र की लूट होने का जिक्र करते हुए उनकी सुरक्षा भी कड़ी करने की मांग की गई है। वहीं 14 किलोमीटर दूर बनाए गए इस महाविद्यालय को लेकर भी विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कई सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजदीकी ही देरी होने और उसके आसपास से ही विकास करने, खुद के फायदा देखने के आरोप भी लगाए। बीजेपी सत्ता में है और सत्ता पक्ष के अधिकारी होते हैं, इसलिए उन्हें बेफिक्री है, लेकिन हम विपक्ष में इसलिए बार बार इंस्पेक्शन करने आते हैं। लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो सके, क्योंकि जो जिला अधिकारी हैं यहाँ हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, उन पर हमें भरोसा है कि इस तरह का कोई कारगुजारी शिवराज जी चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी भी नौकरी का सवाल है। और अभी जो हमने इंस्पेक्शन किया उसमें सेटिस्फैक्ट्री पाया कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कोई गड़बड़ होगी। एक ज़रूर सुना है हमने कि वहाँ लाहौर में ज़रूर बैलेट पेपर गोल हो गए, तो आज हमने सवाल किया यहाँ जिला प्रशासन से कि अपने पोस्टल बैलेट कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा माल खाने में। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी और कड़ी करा दें, ये हमने कहा है, क्योंकि माल खाने ही लुट गया था, आपको याद हो तो एक बार ये महल लुट गया था, ये डेयरी है शिवराज जी के पीछे 250 करोड़ की चोरी हुई थी जब सरकार बनी थी, आज तक मालूम नहीं कौन ले गया, इसलिए थोड़ा सा हमको बार बार देखने आना पड़ा। विदिशा शहर से 14 किलोमीटर दूर स्ट्रांग रूम बनाया गया, जबकि विदिशा शहर में मुख्यालय पर ही बहुत सारे स्थान चिन्हित थे पहले की तरह। इस पर वो आप ये एरिया में शिवराज जी चाहते हैं कि मेरा एकाधिकार हो जाए, जितनी ज़मीन है कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी है इसमें। और यहाँ ये कॉलेज हमने भाटनी में स्वीकृत कराया था हमारी सरकार में, वहाँ फाउंडेशन पिलर भी रख गया था, लेकिन सरकार चली गई। तो इस जगह पे क्या आप उचित समझते हो कि लड़कियों का हॉस्टल बने और लड़कियों का कॉलेज बने? ये सिर्फ एक आदमी की जिद और उनके जो हैं लगुआ भगुआ, उनकी जिद की वजह से यहाँ पर आया। कलेक्टर ने मुझे भरोसे में नहीं लिया, जबकि मैं विधायक था, पंकज जैन साहब कलेक्टर थे। हाँ साहब नहीं हो रहा, और इसके बाद ये फाउंडेशन पर रख गया, काम शुरू हो गया कि साहब ऊपर से आदेश आ गया था। तो इस तरह की बेईमानी उस कलेक्टर ने भी की। और शिवराज जी तो पैतृक की मतलब जो है वो जानते हो आप, इसलिए कोई बात नहीं है। 5 एकड़ वाले किसान के पास आज 2500 एकड़ जमीन तो विदिशा में ही है। एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।